चौधरी लाल सिंह कभी एक बात करते हैं, मुझे लगता है पहले वो अपना इलाज कराएं। वो कभी एक बात कहीं करते हैं, एक बात दूसरी जगह दूसरी बात करते हैं। मैं उनकी बात को सीरियस नहीं लूँगा। आपकी वसादत से फिर हम अपील करेंगे कि महराज साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर बीजेपी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने और महबूबा जी ने किया है। बीजेपी तभी स्ट्रांग हो गई जब महबूबा जी ने उनको स्ट्रांग किया, नहीं तो बीजेपी आज 70 बरस कहाँ थी जम्मू कश्मीर में। बीजेपी आज उस जगह है जहां वो कुछ भी करने के लिए जो भी चाहती है वो करे। पहली ऐसी जगह हो या पहली ऐसी पार्टी होगी जिसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल खत्म करने के लिए पहल की। और मुझे शर्म आती है कभी एलओपी या जो सत शर्मा जी हैं या जो बीजेपी के लीडर दिल्ली वाले लीडर्स से मिले और कहा उनको कि ये खत्म कर दो, कि रिलीजन के नाम पे इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ खेला। और बीजेपी कितने एक ही समान बात करते हैं। जहां यहाँ इतने हज़ारों जो हमारे छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका मुस्तकबिल बीजेपी की एक कार्रवाई से ख़त्म हो गया, वहीं महबूबा जी अपनी सियासत कर रही हैं। ये बीजेपी तभी स्ट्रांग हो गई जब महबूबा जी ने उनको स्ट्रांग किया, नहीं तो बीजेपी आज 70 बरस कहाँ थी जम्मू कश्मीर में। बीजेपी आज उस जगह है जहां वो कुछ भी करने के लिए जो भी चाहती है वो करे। आप ये सोचिए कि आज की डेट पे चलिए कोई 40-45 के करीब मुसलमान थे और 6-7 हिंदू थे। आगे जाके अगले 5, 8, 10 साल में कितने हज़ारों जो हमारे स्टूडेंट्स होते वो डॉक्टर्स बनते। कितने डॉक्टरों के किस्मत के साथ या उनकी मुस्तकबिल के साथ बीजेपी ने खेला। तो ये बात उतनी नहीं है, ये बात बहुत आगे जाएगी। ये बात अफसोस होता है मुझे कि जहाँ जम्मू कश्मीर में हमें अपने स्टूडेंट्स, हमारी जो यूथ है उनको आगे चलाकर उनका मुस्तकबिल सोचना है, यहाँ एक ऐसी बीजेपी की पार्टी है जो उनका मुस्तकबिल ख़त्म करना चाहती है। और वो भी जहाँ जिस तरह उमर साहब ने कहा, पूरी दुनिया में लोग लड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आए, हमको कहीं से पढ़ाई आए। ये शायद पहली ऐसी जगह हो या पहली ऐसी पार्टी होगी जिसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म करने के लिए पहल की। और मुझे शर्म आती है कभी एलओपी या जो सत शर्मा जी हैं या जो बीजेपी के लीडर दिल्ली वाले लीडर्स से मिले और कहा उनको कि ये ख़त्म कर दो। अफसोस होता है मुझे कि रिलीजन के नाम पे इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ खेला। और छोड़िए मुसलमान, कितने सारे हिंदू हमारे होते जो डॉक्टर्स बनते। क्या कोविड जब हुआ किसी ने देखा कि ये हिंदू और ये मुस्लिम था? तो ऐसे कितनी आफतें आगे आ सकती हैं। उस वक्त हम ये देखेंगे कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। तो मुझे अफसोस होता है। और उसी के साथ मुझे महबूबा जी पे, जहां उसको एक सुर में बात करना चाहिए कि जो हुआ वो गलत हुआ, वो अपनी सियासत खेल रही है। 2014 में पहले एक सियासत के लिए, 2019 में दूसरी सियासत के लिए और आज दूसरी सियासत खेल रही है। लेकिन लोग जानते हैं कि अगर बीजेपी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने और महबूबा जी ने किया है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, जम्मू के जो लोग हैं बिल्कुल इसके खिलाफ है। जम्मू के जो बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारा यूथ जो है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। ये चंद कुछ लोग हैं, ये चंद कुछ लोग हैं जो आगे जाके उन लोगों ने एक संघर्ष का नाम देकर इसको खत्म किया। नहीं तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी एक सेन, एक माँ बाप ये चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो रिलीजन के नाम पे बाहर भीख मांगे, तोड़ फोड़ करे। वो तो चाहेगा कि मेरे लिए मेरे बच्चे का मुस्तकबिल, और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि मुस्तकबिल बने। लेकिन जब ऐसा एक माहौल बनाया है आपने, मैं वही कह रहा हूँ, आज पता नहीं चलेगा, आज के आ गया 10 साल, 20 साल, 30 साल। कॉमन सेंस की बात है कि 30-40 बरस में कितने हज़ारों डॉक्टर, 10-15 हज़ार डॉक्टर उधर से निकलते और उसमें से शायद मेजॉरिटी हिंदूज होते। लेकिन सिर्फ इतनी निचली सियासत खेलकर सिर्फ बच्चों का अपना जो मकसद है उसको कंप्लीट करने के लिए, इस मुल्क की जो फ्यूचर है उसको ख़त्म करने के लिए एक बहाना बनाया, एक स्टार्ट किया, एक वैक्यूम, एक हवा स्टार्ट करी और वही लोग। लेकिन ये पछताएंगे। और मैं आपकी वसादत से जम्मू के उन लोगों को बोलता हूँ कि आपके उस वोट से, जो वोट आपने 2024 में बीजेपी को दिया, इन लोगों ने अपने आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला और आज उसी का रिजल्ट आ रहा है। काश उस वक्त ये नहीं होता तो शायद बीजेपी इस माहौल को ऐसा ना बनाती और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल के साथ नहीं खेला। जो 2019 में होना था वो हो गया। चौधरी लाल सिंह कभी एक बात करते हैं, मुझे लगता है पहले वो अपना इलाज कराएं। वो कभी एक बात कहीं करते, एक बात दूसरी जगह दूसरी बात करते हैं। मैं उनकी बात को सीरियस नहीं लूँगा। हाँ, तारिक अमीद कारा साहब ने इसको टोटली नकारा है। और रही बात बीजेपी वाले जो ये आजकल हमें डरा रहे हैं, तो 2019 में क्यों नहीं किया? तब तो आपके पास मौका था, तब क्यों नहीं किया? आज हमें ये धमकी मत दीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि आप फेल हो चुके हैं। हर किसी, उनके एमएलए तक फेल हो चुके हैं और उनकी जवाबदारी हम असेंबली में लेंगे। एक एक एमएलए से उनकी जवाबदारी देंगे, क्योंकि आज भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया सिवा फिरका वाराना बात, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख ये आपस में लड़ने के लिए बस उनकी सियासत वही है। कुछ अच्छे करने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पिछले बजट में कुछ अच्छी चीज़ें हुई, इसके बावजूद कि हमारे को माइनस में फंडिंग थी,
लेकिन उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला सरकार ने कोशिश की कि लोगों पे कोई दबाव ना हो, कोई टैक्स ना आ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जो इस साल का भी बजट होगा कोई टैक्स न चढ़े, और जो हमने मंशूर में अपने वादा किया है उस मंशूर में से भी कुछ चीज़ें ऐसी जो अहम हैं वो उठे। हमारा मकसद ही ये है कि 5 साल जो हैं उसमें हर एक बजट में लोगों के हित में फ़ैसले हो, लोगों के लिए फ़ैसले हो, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो जो हमने वादे किए हैं वो पूरे करें। डेली वेजर्स के मसाइल भी है, हर कोई चीज़ है, जैसे डेली वेजर का मसला है, बाकी चीज़ें जो मसले हैं, बिजली का मसला है, नौकरियों का मसला है, सड़कों का मसला है, डेवलपमेंट की बात है, बाकी चीज़ों की बात है। हर कोई चीज़, बजट एक वैसी चीज़ होती है जिसमें हर कोई चीज़ देखा जाता है। और जिस तरह उमर साहब ने पिछले बजट में भी लोगों के फ़ैसले किए, लोगों के लिए फ़ैसले किए, आप उम्मीद रखिए कि इस बार भी उमर साहब जो फ़ैसला करेंगे वो लोगों के लिए करेंगे। हर एक एमएलए जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करते हैं, उसी में अगर हम एमएलए डोडा की बात करें, महराज में अभी भी बंद है, तो क्या अफसोस है वो उनके जो वो चुनिंदा एक एमएलए हैं वहाँ से भारी अक्सरियत से चुन के आए थे। मैं उनके कॉन्डक्ट पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन वो एमएलए हैं, लोगों ने उन पर एतबार किया था, और अभी भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसको रिहा करें ताकि वो जो अपना फ़राइज़ है वो निभाएं, असेंबली में आए, लोगों की बात उठे, डोडा की बात करें, अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करें। और वही चीज़ हम भी चाहते हैं, आपकी वसादत से फिर हम अपील करेंगे कि महराज साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।